अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से बात कर रही हूँ। आज हम कुछ ऐसी खुराक का जिक्र करेंगे जिससे मेल्स के अंदर स्पर्म की हेल्थ या मनी जो है वो बेहतर होती है और वो गाढ़ी होती है, क्योंकि अक्सर शादीशुदा कपल्स रिपोर्ट होते हैं जिसके में ख़वातीन का जो है वो डॉक्टर से पहले जो वो सवाल होता है वो यही होता है कि डॉक्टर साहब हमारे जो मर्द का मनी है वो बहुत ज़्यादा पतली है और इंटरकोर्स के बाद जो है वो तमाम पानी बाहर आ जाता है और मनी के पतला होने की वजह से जो है वो मुझे प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रही। तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट, बांझपन के पेशेंट जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते तो उनके जहन के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें आप ऐसी खुराक बता दें या हमें कोई ऐसे तरीक़ाकार बता दें जिससे जो है वो मर्द के जो हमारे शौहरों के स्पर्म हैं वो बेहतर हो जाएं और उनकी जो मनी है वो गाढ़ी हो जाए, ताकि हमारे यहाँ बच्चे का जो है वो पैदाइश का अमल हो सके। अब यहाँ मैं खुराक से पहले आप से 2-3 बातें और डिस्कस करूँगी, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट स्ट्रेस का है। मर्दों को जो है वो घर से बाहर जाना होता है, उन्होंने जो है उनको ज़रिए माश की टेंशन होती है, उन्हें अपनी मुलाजमत की जगह के ऊपर कोई परेशानी का सामना हो सकता है, घर की ज़रूरियात पूरी करने के सिलसिले में उनको स्ट्रेस हो सकता है, और अगर जो है बच्चे नहीं हैं या घर का माहौल जो है लड़ाई झगड़े वाला है तो इसकी वजह से भी मर्द को स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो स्पर्म की हेल्थ के लिए जो है वो सही नहीं है। तो मेल्स को जो है वो रिलैक्स रहना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि मर्द हजरात जब तक बॉयज़ होते हैं तो वो स्मार्ट होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वो वज़न गेन करना शुरू कर देते हैं। अगर कुछ मेल्स जो हैं वो घर का हेल्दी खाना नहीं खा रहे, वो बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं या बाहर का जंक फूड लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या पूरा दिन घर से बाहर ऑफिस में चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो ये जो चीज़ है ये अनहेल्दी है। वॉक ना करना, कुर्सी पे बैठे रहना, तो ये इससे वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है और ये जो जनरल हेल्थ के लिए भी बुरा है। फिर मेल्स अगर स्मोकिंग करते हैं, नस्वार लेते हैं, शीशा लेते हैं या अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें भी मनी को पतला करती हैं और स्पर्म की हेल्थ को जो है वो पुअर करती हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताऊँ कि स्पर्म एनालिसिस जब हम करते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं जो ज़्यादा अहम है। एक जो है वो मेल्स में सीमन की कंसंट्रेशन देखी जाती है जो 20 से 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसके अंदर हम स्पर्म्स की मोटालिटी देखते हैं कि एक्टिव सेल कितने हैं और एक्टिविटी जो है स्पर्म्स की वो मोर देन 50 होनी चाहिए। तो अगर किसी मर्द की जो मनी है उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो भी अच्छी है और उसमें मोटालिटी भी बहुत अच्छी है तो मनी के पतला होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, औरत जो है वो बिल्कुल कंसीव कर लेती है और उसको प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन अगर स्पर्म के जो है कंसंट्रेशन कम है सीमन एनालिसिस पे और मोटालिटी कम है और मनी पतली है तो इस वक्त जो है वो मेल को अपने स्पर्म की हेल्थ के लिए जो है वो मेडिकेशंस भी लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। तो इसमें हम अब खुराक की बात कर लेते हैं कि वो कौन सी खुराक है जिसको अगर मर्द हजरात इस्तेमाल करें तो वो अपने मनी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसके अंदर मर्दों को खाने पीने में ख़ास कोई चीज़ मना नहीं है, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा खा सकते हैं। मैं यहाँ बिलखसूस चंद ऐसी खुराक की बात करूँगी जो स्पर्म को हेल्दी करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले अंडे की बात कर लेते हैं कि एक अंडा रोज़ाना की बेसिस पे अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि अंडा जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन्स होता है। ऐसे मर्द हजरात जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, बेशक वो अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर लें, जर्दी को निकाल दें, लेकिन रोज़ का एक अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम फलों की बात कर लेते हैं। फल में सेब और केला स्पर्म को हेल्दी करते हैं, मनी को गाढ़ा करते हैं। तो अपनी खुराक में जो है वो डेली का 1 सेब
और एक केला शामिल करें। फिर हम सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों में बंद गोभी की सब्ज़ी और जो पालक की सब्ज़ी है ये बहुत अच्छी है, जो कि मनी को गाढ़ा करती है। इसके अलावा ब्रोकली की सब्ज़ी है जो पाकिस्तान में तो कम इस्तेमाल होती है, लेकिन इससे जो है वो स्पर्म जो है वो हेल्दी होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हम विटामिन सी की बात करते हैं कि विटामिन सी को मर्दों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। विटामिन सी मनी को गाढ़ा करते हैं, स्पर्म को हेल्दी करते हैं, उनको एक्टिव और मोबाइल करते हैं। विटामिन सी जो है वो माल्टे में आपको मिलेगा, लेमन में मिलेगा, ब्रोकली की सब्ज़ी में मिलेगा, टमाटोज़ में मिलेगा, आंवला, लीची, तो ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। अदरवाइज़ विटामिन सी की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल हैं, CAC 1000 के नाम से और मुख्तलिफ नामों से विटामिन सी के इंजेक्शंस मौजूद हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स की। इसमें अंजीर जो है वो जो है मनी को गाढ़ा करने में बहुत उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। 2 से 3 अंजीर आप रात को भिगो के रख दें और सुबह आप उसको यूज़ करें। इसके अलावा 100 से 200 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स मर्द हजरात डेली के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 से 3 अखरोट हैं, बादाम हैं 2 से 3 पिस्ते के दाने हैं, 2 से 3 काजू हैं। ये तकरीबन एक मुट्ठी बराबर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो 100 से 200 ग्राम्स के बीच में जो है बनते हैं और ये जो है वो डेली बेसिस पे मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डाइट को आप अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहें तो मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।